हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया धगाधक 2 वीडियो आ चुके हैं और वो वीडियोस किसके हैं? कागजी पति के, कागजी बीवी के, कागजी पति के। और कागजी पति ने इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो कि अब ना टरू वालों को ना गले से नीचे नहीं उतर रही। का है, अभी तक जिज्जी बोल रही थी तो आराम से उतर जा रहा था, नहीं उतरता था तो भी ना पानी पी कर उतार देते थे। कई बार अटका, ऐसी ऐसी बातें जिनका ना कोई सिर ना कोई पैर है ना। लेकिन टरू वालों के लिए हाँ जिज्जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिज्जी सच तो यही है, हम तुम्हारे साथ हैं। आंदोलन कर रहे थे टरू वाले। और कुछ आपको पता ही है, कुछ चैनल्स तो किस किस लेवल पे गए ना और किस हद तक चीज़ें बोलते हैं आपने सुनी होंगी। इस हद तक अगर कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा? एक दिन आप सुन ना पाएंगे और विगत 2.5-3 साल से ये बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है। तो जो मॉर्निंग के बाद, दोपहर के बाद एक वीडियो आया था और उसके बाद अभी एक वीडियो आया। ये सब फेक है जैसे को तैसा, बट रिस्पेक्टफुली हैं, जाहिर सी बात है। सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग इज्जत भी नहीं दे सकते हैं। और इन्होंने जो उससे पहले बात अपनी रखी थी दोपहर में, तो दोपहर में भी इन्होंने एक वीडियो डाला था। No, 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 तो no, भैया no, no. सुबह सुबह दोपहर में जो हुआ था, दिल से नहीं दिमाग से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख भी ली थी कि भाई अब वही बार बार घेपन घेपाई कर रही हैं हमारी जिज्जी। लोग सोच रहे हैं कि एक बंदी इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रही है लेकिन ये आदमी पत्थर दिल बन जा रहा है। तमाम टरू वाले जो कल तक अपने कागजी जिज्जा को गरियाते थे, आज वही कागजी जिज्जा को गए समझाने कि जिज्जा जी, कागजी जिज्जा जी प्लीज़ मान जाओ, हमारी जिज्जी घर बसाना चाहती है। कोई बात नहीं जिज्जा जी, उसने तुमको गरियाया। कोई बात नहीं जिज्जा जी, उसने तुम्हारी माँ बहन सबकी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली जो कि ना कोई सुन नहीं सकता। सोशल मीडिया घर की 4 दीवार के अंदर नहीं, इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च किया गया। और अभी भी तमाम चीज़ें हैं लोगों के जहन में जो हटा दी गई हैं ना, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि सबने देखी हैं और कहीं ना कहीं लाइव भी अभी भी तैर रही हैं। हालांकि जिज्जी ने तो प्राइवेट कर दी, प्राइवेट होने के बाद भी ना तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर आप इनकी लाइव सर्च करें, इनका नाम डाल के, तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारे चैनल पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना टरू वालों, तुमको वो चीज़ें नहीं दिखी। लगातार एक आदमी के साथ तुम लोग भी कितना ज़्यादा काका गंद लिख के आते थे, कितना कितना ज़्यादा, किस लेवल तक। जो गाली वाले चैनल हैं उनकी तो बात अलग ही है, क्योंकि उनका लेवल तो कोई आम इंसान नहीं क्रॉस कर सकता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी इंसान जो इनको पहली बार सुनेगा उसकी रूह कांप जाएगी। फिर आपको पता ही चल जाएगा कि इनका लेवल है भाई साहब। तो ये ऐसे ही वार्तालाप करते हैं। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है तो बस ये गाली गलौज और ऐसे अपशब्दों का यूज करके ही अपनी बात को रख पाते हैं। नॉर्मल भाषा ना टरू वालों को समझ में आती है और ना ही बाकी लोगों को, जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, जो भी इनको सही समझते हैं या समझाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ना तुम लोग जो समझाने आए हो कि ऐसा न करो, जिज्जी हमारा घर बसाना चाहती है, जिज्जी हमारा आना चाहती है, तो जिज्जी से बोलो कि देर हो गई है बहुत ज़्यादा। जब तमाम लोग उनसे विनम्र निवेदन कर रहे थे, रिएक्शन चैनल भी, कि बहन एक टाइम आएगा जब तुम पछताओगी, तुम्हारी बहन अपने घर परिवार में बिजी हो जाएगी, भाई भाभी अपने में, माता जी अपना कभी तीरथ व्रत, कभी बड़कन्ने के पास जाएंगे, तो कभी भाई इधर रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन तब तुमको रियलाइजेशन होगा कि भाई मेरी घर गृहस्थी कहाँ है, मैं क्या करूँ। वही सारी चीज़ें अभी जो आप कर रही हैं वो इतनी जल्दी समझ में आ गई। 3 साल हो गए, 2.5-3 साल के आसपास का ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सब बढ़िया समझावा गवा, लेकिन तुमको समझ में नहीं आवा, क्योंकि तुमने कहा ये चिड़िया तो वहीं आएगी, दाना आपके घर में है और इस चिड़िया के किस्मत के दाने वहीं से खाने हैं। मतलब एक तरीके से आपने ज़िद बांध ली है। ज़िद ना बच्चों की पूरी की जा सकती है, अगर कोई बिस्किट हो, लॉलीपॉप हो, जिंदगानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और अगर छोटा मोटा कोई ऐसा चीज़ हो कि चलो ठीक है इसको मैनेज कर देते हैं, हो जाएगा। जो इतने बड़े बड़ी चीज़ें हो गई, इतने बड़े बड़े जख्म आपने दिए हैं, वो ऐसे बातों से नहीं भरे जा सकते। ऊपर से आप बोलते हैं कि ठीक है हमने आपके इतने बड़े गुनाह को माफ़ कर दिया। आप भी उन सब सारी चीज़ों को भूल जाइए, माफ़ीनामा ले लीजिए, हम माफ़ीनामा दे भी देंगे। तो भाई आपने सुबह सुना ही होगा
कि ना अब माफ़ करने की ज़रूरत है, ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। सब अपनी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं और आराम से अपना घूमें फिरें, जिसको जिस तरीके से लाइफ जीनी है उस तरीके से अपनी लाइफ को जिए, एंजॉय करें। तो यही तो ये चाहती थी, इससे पहले भी इनका यही था कि हमको ऐसे ही मापदंड स्थापित करने हैं। और दोपहर वाले वीडियो में इन्होंने ये भी बोला था कि भाई अब हमको ना एक काम करना है, अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही, वकील से मिलने जा रहा हूँ, कुछ किसी और का काम वाम है, उसके अलावा मेरा भी कुछ एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है। तो ये जो नया वाला वीडियो आया है लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे पहले, इसमें स्टैम्प पेपर का थंबनेल लगा है। टोटल 21 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टरू वालों से रिलेटेड हैं और सामने वाली पार्टी से रिलेटेड हैं। तो भाई बहुत सही इन्होंने एक चीज़ कही कि विगत कई दिनों से इनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं, इससे कुछ लोग का मानसिक संतुलन हिला जा रहा है। असल में मैं बताऊं, मानसिक संतुलन इसलिए हिल रहा है क्योंकि जो स्पष्ट बात ये बोलते हैं उसका अपोजिट हमारी जिज्जी कर देती है, बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही शांत दिमाग से बैठती है और एक अलग टाइप का गेम खेलती है। वो गेम सबकी समझ में नहीं आता, सबको लगता है यार बंदी सॉरी फील कर रही है, बंदी घर जाना चाहती है, लेकिन ये बंदा इतना कठोर हृदय का हो गया, इसको चांस नहीं देना चाहता है। तो तमाम लोग जाए कि भैया यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक चांस तो वो डिज़र्व करती है, आप उसको एक चांस दीजिए। लेकिन आप सबको पता है कि भाई इससे पहले भी इन्होंने बताया है कि ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई गई हैं, पर कुछ बातें चीतें हुई हैं, है ना। इससे पहले जब उनका फर्स्ट एनिवर्सरी था, जब ये शिमला में गए थे मनाने, तब भी बात बन नहीं पाई थी। क्योंकि वही बात हमेशा की तरह, शर्तें, अपना दिमाग यूज़ ना करना, दूसरे के दिमाग से काम करना, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और वही सारी चीज़ें उस टाइम भी हुई थी। तो अब माफ़ीनामा कहाँ, ये खुद ही कह रहे हैं कि भैया हमका माफ़ कर दो, क्योंकि हमारी ज़िंदगानी में अब और हम इतना ज़्यादा प्यार नहीं झेल सकते और इतना ज़्यादा आपका दुलार और आपका इतना साथ नहीं झेल सकते। तो कोई भी इंसान अगर जिज्जी बार बार यही चीज़ कहती, आज मैं टरू वालों से एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप लोग देखते तो हो ही, मुझे पता है, अगर यही चीज़ अभी मान लीजिए जो जिज्जा कह रहा है ये जिज्जी कहती, तब तो आप बोलते जिज्जी से कि हाँ जिज्जी हम आपके साथ हैं, उस महिला के पास मत जाना। अगर जिज्जा महिला होते और जिज्जा ऐसे बोल रहे होते दीदी की तरफ, तो भाई आप तो यही कहते कि नहीं वो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ी है, हैं ऐसे कैसे आप बोल रही हैं, तो बोल रही हैं, अब आपको नहीं चाहिए, वो बहुत गंदी महिला है, फलान है ढमाका, उस महिला ने आपके लिए ऐसे बोला। टरू वालों झूठ मत बोलना, तुम ऐसे ही कहते हो। अगर जिज्जा वाली लैंग्वेज जिज्जी बोल रही होती, ऐसे ही बोलते कि भाई बहुत हो गया, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा ऐसा पहले भी कर चुकी है, कुछ लोगों के परिवार की कुछ फैमिली मेम्बर के बहकाव में आ चुकी है, और इससे पहले भी आपने कितने चांस दिए, आपको बच्चे से नहीं मिलने दिया और ख़ुद भी मिलने नहीं। आपकी माँ बहन गई थी तो उसने 45 मिनट का एपिसोड बना दिया कि उनको लेके क्यों आ गए, फलान ढमाक, कितनी सारी चीज़ें। आप उनको ना सोचिए, इनको ना सोचिए, आप बोलते ना कि सबसे पहले लाइफ में शांति सुकून ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिल रहा है और पता है कि आने वाले टाइम में ये अभी जो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है सीन, आने के बाद भी वो बंदा वैसे ही रहेगा, क्योंकि इतने सालों में वो बंदा कुछ भी बदला नहीं, अभी भी सिर्फ टारगेट और बदला की भावना है, जिसकी वजह से सिर्फ एंट्री पाना चाहते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से गेम सेट शूट करना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भाई टरू वालों, उम्मीद करती हूँ अब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि अगर ये जिज्जा जो बोल रहे हैं, ये जिज्जी बोल रहे होते, तो आप लोग आंदोलन कर देते कि जिज्जी बिल्कुल भी उसको चांस नहीं देना, बिल्कुल भी उसके बहकाव में मत आना, जिज्जी वो गोल मोल बातें कर रही है। अगर जिज्जा हमारे जिज्जी होते तो भाई ऐसी बातें आप ना ही करिए। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जिज्जी जो चाह रही थी अब उनको मिल रहा है, उनको समस्या क्या आ रही, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। एकदम से जिज्जी का ये जो बदलाव आया है, विगत 2.5 साल से तो देखने को नहीं मिला, बस 1-2 महीने से एकदम से इनके हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। और मैं कितनी बार कह रही हूँ आपसे, सबसे कह रही हूँ कि देखिए हम हैं, आप हैं, या तो हम किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग रख सकते हैं या फिर नॉर्मल,
और या फिर एक ऐसी फीलिंग कि भाई अब तुम मैटर ही नहीं करते, तुम कुछ भी कर लो, सर भी काट के रख दो ना तो भी तुम मैटर नहीं करते। तो वही वाली चीज़ अगर मन में आ जाती तो फिर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि वो इंसान इतना ज़्यादा सब कुछ फील कर चुका होता है और तुम्हारे बिछाए हुए जाल को बहुत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि वो सारा जाल आपका दिखा है। जिस तरीके से उन चैनल्स के माध्यम से जो चीज़ें बोली गई गाली गलौज वाले, ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ घर की बातें थीं और वही लोग जान सकते हैं जो उस घर से जुड़े हों। कि वो आई, बहन आई, कपड़े उसने गीले वहाँ रखे, फिर मम्मी ने वो कपड़े धुले, फिर बहन ने अपने पति को फ़ोन लगाया, और फिर ऑफिस के लड़कों का फ़ोन आता था, वो बात करती थी, उनके साथ चक्कर था, फलान ढमाक। ये काल्पनिक बातें जो होती हैं वो कौन बता सकता है? वही व्यक्ति बता सकता है जो जुड़ा हो। तो जाहिर सी बात है, चप्पल, बर्तन, खटिया के नीचे कोई घुसा नहीं था, ना ही शक्तिमान की तरह कुंडली जागृत हुई थी। तो ऑफ कोर्स आपने ही सारी चीज़ें इधर से उधर जहाँ जहाँ हो रही हैं, और कुछ तो आप ही का है वॉइस ओवर, है ना? तो इतना मूर्ख समझने की कोशिश ना करिए। जिसको घर बसाना होता है, मैं 100 बार वही चीज़ बोलूँगी कि ना, कुछ तो परिवर्तन आता, कुछ तो बदलाव आता, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी भी आपके आज का एपिसोड वॉइस ओवर चैनल पे देखिए, इतना गंद बोला गया फैमिली को लेकर, इतनी ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें बोली गई हैं। तो ये घर बसाने के लक्षण नहीं है। तो टरू वालों से विनम्र निवेदन है कि भाई साहब, अगर आपका दिमाग ख़राब होता है या फिर आप जिज्जी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ना जिज्जी को बोलिए कि ये सब का कहलवा रही हैं वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से, ये लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो भाई इसीलिए तमाम ऐसे लोग, जेन्युइन लोग जो जानते हैं कि भाई ये नहीं बदलने वाली, वो सब कमेंट कर रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसा फिर से करते हैं तो तुम अपनी फैमिली को ना फिर से एक बार खतरे में और उनकी शांति सुकून सब छीन लोगे, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाली। जो इनको हमेशा से देखते हैं वो यही लिख रहे हैं। हमने देखा है कैसे भेड़िया बनकर टूट पड़े थे सारे। और इसकी बहन बोल रही थी कि 10-20 साल जब तक केस चलेगा तब तक लड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे मिस्टर। हाँ जी, ये बोला था हमारी इंडिपेंडेंट जजी ने कि हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी, हक तो लेके रहूंगी। अभी भी वो लाइव है, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और वो लाइव की क्या बात करें दर्शकों, वो तो पुरानी बात है, चलो हम मान लेते हैं कि गुस्से में हो गया सब कुछ। अभी जो इन्होंने यूट्यूब पे बयान दर्ज किया है, पति गली से निकला तो भाई समस्या हो गई थी, और बोला था कि इस बंदे के ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, इसका मानसिक संतुलन हिला है, ये मेरे लिए खतरा है। मेरे माँ जॉब पे चली जाते हैं, भाई जॉब पे रहते हैं, इधर उधर काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अभी एकदम से आप अपना जान का रिस्क लेके उस बंदे के साथ कैसे रहने के लिए तैयार हो गए? प्लान है ना कुछ? विगत 2.5 साल से जो बंदा एकदम विषैला तीर था, जिससे आपको डर लगता था, जिसको आप सबक सिखाने के लिए हमेशा तारीख पे तारीख बढ़वाते थे, कभी भी सिंगल तारीख पे आप अपने बच्चे को लेकर नहीं गए, सिवाय एक, जिसके बाद आपने 45 से 57 मिनट के एपिसोड खड़े करे थे। और अभी भी अगर वो एपिसोड है, टरू वालों से एक निवेदन है, वो एपिसोड जाके दोबारा देखिए, दिमाग से सोचिएगा, ऐसे वैसी बातें नहीं कि भाई सिर्फ उधर दिमाग में लेके चलो कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है। गलत होता सबके सब बोलते, अगर कोई गलत कर रहा होता सब इनके साथ होते, पर इतिहास गवा रहा है, कभी भी इन्होंने सिंगल पॉइंट नहीं दिया है कि लोग कहें कि नहीं जिज्जी आपके साथ गलत है, हम आपके साथ देंगे। कितनी बार मैंने बोला कि एक प्रूफ दीजिए आप ऐसा, मैं दुनिया जहान का तो नहीं जानती हूँ, मैं बोलूँगी कि ऐसा इनके लिए क्यों हो रहा है, और इनके लिए जो भी वैलिड पॉइंट होंगी मैं उठाऊँगी। पर आज तक वो एक भी पॉइंट मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई ये एक बात पे टिकती ही नहीं है। कभी भी एक ऐसी चीज़ इनकी नहीं टिकती है, जो आज बोलें वो कल रुके, कल फिर चेंज हो जाएगा। कभी खुद कहेंगे काल्पनिक बातें यूट्यूब पे होती हैं, सामने जो दिखाया जा रहा है वो झूठ होता है, कोर्ट कचहरी में कुछ और होता है, यूट्यूब पे कुछ और होता है, फिर कहते हैं थोड़ा मोड़ा बदल जाता है। तो जो कोर्ट कचहरी में कुछ और होता है, यूट्यूब पे कुछ और होता है, तो हम आपकी बातों को कैसा भरोसा कर लें कि आप भी तो यूट्यूब पे ही बोल रही हैं, आप कौन सा कोर्ट कचहरी से लाइव प्रसारण कर रही हैं? आपकी स्क्रिप्ट पे हम कैसे भरोसा कर लें?
तो आप जो दूसरे के लिए सोचते हैं, सामने वाला भी आपके लिए वही सोचेगा, है ना। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने दोनों की स्टोरीज देखी हैं। इस बंदे ने बोला है कि ऐसा नहीं कि मेरी गलतियां नहीं हैं, मेरी गलतियां हुई हैं और मैं सुधारूंगा। जब रिप्लाई बाप के ऊपर अत्याचार, बाप का रिप्लाई एक्सपोज्ड वाली सीरीज चल रही थी, तब इसने काफ़ी चीज़ें बोली थी। उस टाइम इन्होंने ये वाला चीज़ क्यों नहीं उठाया कि हाँ मुझे सुधारना है। तब तो भैया कैमरा लेके ये कैमरा पर्सन बनी थी। जीजा इनका बोल रहा था, माँ बोल रही थी, दीदी बोल रही थी, साला बोल रहा था, एक साथ झुंड मेरे ये पूरा ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि सामने वाला बंदा ऐसे ही परेशान हो जाए। और वॉइस ओवर चैनल इससे पहले जो एक और था वो डिलीट हो चुका है, उस पर इतनी घटिया घटिया बातें बोली जाती थी, इतनी गंध वाली बातें कि आप सुन लो तो आपके कान से खून निकल आए, ऐसे ऐसे बातें। ये सारी चीज़ें सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इनके लिए ना कभी कोई ऐसा कोई शब्द बोला है और ना ही बोलेगा, क्योंकि देखिए शब्दों का चयन आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपका रहन सहन का है। तो वो सब आपकी बोली भाषा से ही समझा जाता है। कुछ लोगों की बोली भाषा वैसे ही है, जड़ीली, जहर बुझी, और वो बोली भाषा कभी चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि उनका असलियत वही है, व्यक्तित्व वही है।